गहना स्त्री का श्रृंगार होता है, पहचान नहीं। देखो लड़की को आईने में गौर से देख। ये जो लड़की तुम्हें दिख रही है ना, यही हमरे देव की पसंद है। नहीं, हम उनके काबिल नहीं हैं। फूल चाची बिल्कुल सही कहती हैं। उनके लिए हमारी जैसे गरीब और गंवार लड़की नहीं होनी चाहिए। उनके लिए कोई ऐसी होनी चाहिए जो उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चले। पर ये जो आईने में लड़की खड़ी है ना, हमने अपनी देव की आंखों में ई लड़की के लिए बेइंतहा मोहब्बत देखी है बिटिया। कैसे समझाए बुआ माँ कि जिस पार्वती से देव बाबू की शादी हुई थी वो हम है ही नहीं। तो ये है वो बात जो तुम मुझे बताने वाली था। ओह गॉड, मैं भी कितनी सिली हूँ ना, जो तुम्हारी बात ही नहीं सुन रही थी। तुम सोच भी नहीं सकते हो देव, ये न्यूज़ सुनकर मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। तुम इस जबरदस्ती की शादी को ड्यूटी समझ के बस निभाए जा रहे थे, उस देहातन पार्वती को बर्दाश्त कर रहे थे। ये शादी नहीं है। ऐसा काहे कह रही हो पगली? दोनों ने मिलके शादी तोड़ने का सोचा है, या फिर वो गले पड़ू नलिनी ने तुम दोनों को मजबूर किया है ये रिश्ते को तोड़ने के लिए? चल बस बस आज। अच्छा सब छोड़, तू हमका सिर्फ इतना बता कि तू हमरे देव से प्यार करत है कि नहीं? बता। इतना क्या सोच रही हो? बोल दो, प्यार है कि नहीं? वैसे तुमने हमारे लिए छड़ी से मार खाई, वो प्यार नहीं है। हमारे जले हुए हाथ पर लेप लगाया, वो भी प्यार नहीं है। और तो और हमारे परिवार के लिए नकली पत्नी बनकर नाटक भी किया, 100 दुख उठाए, वो भी प्यार नहीं है ना पारो? बता, करत है? कुछ कहने का जरूरत नहीं बिटिया। ये जो तुम्हारी आंख से टप टप आंसू बह रहे हैं ना, इसने सब कुछ कह दिया। ये तुम्हारे आंसू हमको बता रहे हैं कि तुम हमारे देव से कितना प्यार करती हो, है ना? और सच कहें तो देव की आंखों में भी हमने हमेशा तुम्हारे लिए फिक्र ही देखी है। फिक्र और प्यार में तो अंतर होता है ना बुआ माँ। हम देव बाबू से प्यार कैसे कर सकते हैं? हम उनके काबिल नहीं हैं, हम उनसे प्यार नहीं कर सकते। पंछी बस पेड़ तक, ऊंचे आसमान तक पहुंचने के सपने देख सकता है, वहां तक पहुंच भी सकता है, पर सूरज के सपने तो नहीं देख सकता ना। वहां पहुंच जाएगा तो वो जल जाएगा। माँ जी सही कह रही है, हमें इस घर से चले जाना चाहिए, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। हमारे इस घर में कोई जगह नहीं है। अच्छा तो ये बात है, तो ठीक है फिर चलो हमारे साथ। बहुत अच्छा किया देव, आज हम दोनों बहुत खुश हैं। वो पार्वती 100 जन्म भी ले लेना तो भी तुम्हारी बराबरी कभी नहीं कर सकती।
पता नहीं कैसे सोच लिया उस लड़की ने कि वो इस घर की बहू बनने लायक है। बहुत अच्छा फैसला लिया है, बहुत सही किया है तुमने। हाँ जीजी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अरे उसने देखा नहीं, जब बड़ी जीजी की सहेलियां आई थी तो कैसा खाना बनाया था उसने। अरे वैसा खाना तो हम अपने नौकरों को भी नहीं देते जीजी। सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि फाइनली उसके चंगुल से आजाद हो देव। उस पार्वती से तुम्हारा रिश्ता टूट चुका है। कौन कहता है कि ये रिश्ता टूट गया है? पार्वती कहीं नहीं जा रही है, वो यहीं रहेगी इसी घर में। क्या कह रही हैं दीदी? फिर से वही पार्वती का राग दीदी, खत्म ही नहीं हो रहा है। जब इन दोनों ने अर्जी दे रखी, अर्जी दी है अभी अम्बा रानी, तलाक हुआ नहीं है। अभी वो अर्जी को मंजूरी कहाँ मिली है? 6 महीने बाद वो पेपर पे मोहर लगेगी। यही है ना कानून। तो उन 6 महीने तक पार्वती यही रहेगी। और इन आने वाले 6 महीनों में इन दोनों के प्रेम की होगी असली परीक्षा। ई गले पड़ू कहत है कि हमरे देव से प्यार करती है? लेकिन हमने अपनी पार्वती की आंखों में देव के लिए बहुत प्रेम देखा है। तो ठीक है, फिर जब तक इन दोनों के प्रेम की परीक्षा होगी तब तक ये दोनों यहीं रहेंगी। और फैसला हो जाएगा कि सच्चा प्रेम किसका है। अरे ऐसे क्या देख रही हो? तुम भी तो यही चाहती हो ना कि तुम्हारे देव को उसका सच्चा प्यार मिल जाए। हम ही चाहते हैं भाई कि देव को उसका असली प्रेम मिल जाए। असली नकली, नकली असली, ये क्या लगा रखा है दीदी आपने? देव नन्ही से प्यार करता है, इसे तलाक देकर वो इससे शादी करना चाहता है। फिर इतनी छोटी सी बात को आप इतने दिन से उलझा क्यों रही हैं? हमें तो समझ नहीं आ रही है बात। हम समझाते हैं ना अम्बा रानी, क्योंकि विवाह के लिए एकमात्र प्रेम की आवश्यकता होती है। लेकिन विवाह को निभाने के लिए सिर्फ प्रेम से काम नहीं चलत है। प्रेम के साथ साथ एक सफल विवाह के लिए दोस्ती, एक दूसरे के साथ तालमेल, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान, साझेदारी की भावना, जब ये सब मिलत है ना, तब जाकर वक्त की कसौटी पर विवाह खरा उतरता है। ये सब बेकार की बातें हैं दीदी। बच्चों की जिंदगी का फैसला उसके माँ बाप लेते हैं, क्योंकि माँ बाप के पास तजुर्बा होता है। ये देव की जिंदगी है दीदी, हमारे देव की जिंदगी। आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी इसके सर पर नहीं डाल सकती हैं। अम्मा, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब माँ बाप का फैसला सही होता है तो तुम गिरीश के फैसले को गलत कैसे मान रही हो? वो भी तो देव का पिता है ना, उनका फैसला गलत कैसे हो सकता है?
हमने देव को बचपन से देखा है, हमेशा दूसरों की भावनाओं के प्रति बहुत ही संवेदनशील रहता है और अब समय के साथ और भी समझदार हो गया है। तो बस दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशियों को पीछे छोड़ देता है। लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि ये आने वाले 6 महीनों में देव को पता चल जाएगा कि उसकी खुशी किसके साथ रहने में है। वो अपने दिल की आवाज जरूर सुनेगा। बस 6 महीने की बात है। और एक बात अंबरानी, तुम जानती हो कानून 6 महीने का वक्त क्यों देता है पति पत्नी को? क्योंकि शायद ही 6 महीनों में पति पत्नी का मन बदल जाए। और शादी जैसे पवित्र बंधन को बचाया जा सके। ये तलाक लेने की भूल ना करे लड़का लड़की। अब देखो, कानून के आगे तो कुछ भी नहीं। तो ये बुआ जी 6 महीने का गेम खेलना चाहते हैं, पर इन्हें क्या मालूम कि हम तो ये गेम पहले से ही जीत चुके हैं। बड़ी जल्दी जीत का खुशी मना रही हो। नलिनी, भूलो मत, तुम्हारा ये गेम ना मैं 2 मिनट में बिगाड़ सकती हूँ। बुआ जी को सब सच बता के कि कैसे तुम झूठ बोल के इस घर में आई हो। प्लीज 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 रश्मिका, प्लीज किसी को मत बताना प्लीज। जाओ बोल दो सबको, पर मालूम है क्या होगा? मैं तो सबको बोल दूंगी कि मैंने जो भी किया अपने प्यार को पाने के लिए किया। और वैसे भी अभी परीक्षा प्यार की चल रही है, तो मुझे तो नंबर ही मिलेंगे, है ना? वैसे एक्चुअली डरना तो तुम्हें चाहिए, क्योंकि अंबिका आंटी मुझसे जरूर पूछेंगी कि मैं नीचे दुल्हन बनकर क्यों नहीं आई। सोचो सोचो फिर तुम्हारा क्या हश्र होगा। पार्वती से पहले अंबिका आंटी तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर कर देंगी। नलिनी, देखो देखो, प्लीज प्लीज बड़ी मॉम को कुछ मत बताना, ओके? जाओ अपनी फेवरेट जगह पे छुप जाओ, पर्दे के पीछे। नलिनी, नलिनी, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि दीदी हर खेल कैसे जीत जाती हैं। वो सब तो ठीक है, पहले तुम ये बताओ, हमने तो तुम्हें अपने हाथों से तैयार किया था, फिर तुम नीचे मंडप पर क्यों नहीं आई? वो आंटी मैं नीचे आने ही वाली थी, बट तभी मेरे हाथ वो डिवोर्स के पेपर्स लग गए, तो मुझे डिवोर्स की बात बताना ज्यादा जरूरी लगा और मैंने पार्वती को दुल्हन के कपड़ों में नीचे आने दिया। आंटी मैंने देव से सच्चा प्यार किया है। मालूम है, तुम उसका दिल तो बहुत पहले जीत चुकी हो। बस नलिनी, बस अब ये ध्यान रहे कि इन 6 महीनों में तुम्हें उसकी बुआ का दिल जीतना है, क्योंकि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम उनका दिल जीतोगी और वो पार्वती रानी हमारे देव की जिंदगी से दूर चली जाएगी। पार्वती को मेरी प्यार की ताकत का अंदाजा भी नहीं है आंटी। देव के लिए किस हद तक जा सकती हूँ ना, वो सोच भी नहीं सकती है। देव सिर्फ मेरा है, वो इस परीक्षा में जरूर फेल होगी। ऐसी कब पलट जाए कुछ पता नहीं होता ना।
पहले तुम मुझे दबा कर रखती थी और अब तुम मेरे पैरों के नीचे हो। यही बस 6 महीनों की बात है, फिर देव खुद अपनी बुआ जी को बोल देगा कि उसे नलिनी चाहिए, पार्वती ने, और फिर मैं बनूंगी इस घर की मालकिन और तुम बनोगी मेरी गुलाम। डाइवोर्स की बात होने के बावजूद भी उन्हें लगता है कि ये रिश्ता बच सकता है। आखिर बुआ को पार्वती पर इतना भरोसा है क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्वती ने बुआ से ये कह दिया हो कि वो देव से प्यार करती है? चलो अच्छा हुआ कि पार्वती ने डिवोर्स पेपर्स भेज दिए, सबके सामने सच भी आ गया और हम भी सबको सच बताने वाले थे। पारो, क्या हुआ, इतनी उदास क्यों? सही हुआ ना कि हमारी शादी नहीं हुई? देव बाबू, हमसे ये झूठ अब और नहीं झेला जा रहा है। हम मानते हैं कि हमने अपनी सारी जिंदगी गरीबी में बिताई है, पर हमें एक बात का हमेशा से गुरूर रहा है कि हमने आज तक झूठ नहीं बोला है किसी से, कभी किसी को धोखा नहीं दिया है। पर अब हम खुद को ही नहीं पहचान पा रहे हैं। हमें खुद अपने आप को अजनबी जैसा महसूस हो रहा है। हम उन लोगों से झूठ बोल रहे हैं जिन्होंने हमें पनाह दी, हम पर एहसान किया है, और हम ऐसे रोज उन्हें धोखा दे रहे हैं। नहीं कर पाएंगे हम ये झूठ का स्वांग। अब जो होगा देखा जाएगा। हम माँ जी और बुआ जी को जाके अपना सारा सच बता देते हैं। पारो, देखो पारो, तुम जज्बाती होकर कोई फैसला मत लो, और तुम भी जानती हो कि हमें झूठ से कितनी नफरत है, और तुम यहाँ झूठ नहीं बोल रही हो, तुम सिर्फ मजबूर हो। अगर कोई गलत है तो वो हम है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नहीं, आप ऐसा मत बोलिए। झूठ तो हम दोनों बोल रहे हैं ना। पर क्या हमारी नीयत में खोट है? नहीं ना। और ये हम सब कुछ बुआ माँ की तबीयत के खातिर ही कर रहे हैं, और अब आगे तुम्हारे और राजू बूंदी के खातिर, तुम्हारे भविष्य के खातिर हमें और भी झूठ बोलने पड़ेंगे, और उस झूठ का इल्जाम भी हम अपने सर ही लेंगे। और 6 महीने की तो बात है, ठीक है। और 6 महीने बाद कब तक साथ निभाएंगे आप हमारा? पारो, अब ये क्या कर रहे हो तुम? अब बुआ माँ के सामने पति पत्नी बनने का नाटक तो नहीं करना, तो हम किसी दूसरे कमरे में ही जाएंगे, यहाँ नहीं सोएंगे। हाँ, लेकिन क्या? वैसे भी हमारे बीच में कोई रिश्ता थोड़ी है, और ना ही कभी था। और जो स्वांग हम कर रहे थे वो तो अब खुल चुका है, तो इससे अच्छा यही होगा कि हमें किसी दूसरे कमरे में चले जाना चाहिए। देखो, मानते हैं कि हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए तो हम बेड पर सोते हो, तुम जमीन पर इसके लिए रूम से जाने की क्या जरूरत है? हम दोनों दोस्त बनकर भी तो इस रूम में एक साथ रह सकते हैं ना। और वैसे भी वहां रूम में अकेले रहोगी तो बोर हो जाओगी, और हम तुम्हारे ऊपर नजर भी नहीं रख पाएंगे कि तुम ढंग से पढ़ाई कर भी रही हो या नहीं। हम अपनी किताबें भूल गए थे, इसलिए पलटे थे, रुकने के लिए नहीं।